आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शिक्षा के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए केंद्र सरकार पर यह हमला बोला। नई शिक्षा नीति पर कई सवाल उठाए हैं सोनिया गांधी ने। शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है, ये सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में लिखा है। साथ ही वो कह रही हैं कि 11 साल में सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में नुकसान हुआ है। सिर्फ अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश यहां पर हो रही है। शिक्षा संस्थानों का निजीकरण किया गया है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ एक अहम बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या को इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाया गया। मुगल काल के कुछ हिस्से को भी पाठ्यक्रम से हटाया गया है, जो कि ठीक नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सवाल सोनिया गांधी ने उठाए और सवाल उठाते हुए लेख में कई बड़ी बातें लिखी हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आनंद, 11 साल की शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए, कई बड़ी बातें इसमें लिखी हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी, मुगल काल का भी जिक्र किया। जी रचना, देखिए जिस तरीके से सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, आज उन्होंने एक लेख लिखी है लीडिंग अखबार में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे सरकार को घेरा है और उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि किस तरह से 3 C's यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और कैपिटलिज्म को सरकार बढ़ावा दे रही है। और 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब बात कर रहे थे सरकार, तो उस वक्त जब इस पॉलिसी को लाने की बात हुई थी तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से इस पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ और सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा, अपने लेख में लिखा है कि किस तरह से जब महात्मा गांधी की जो हत्या है उसको कैसे पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है सरकार के द्वारा। नाथूराम गोडसे को हीरोइक उसमें बताई जा रही है। और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि कितने मुगल काल थे, जो मुगल शासक थे उनका भी जिक्र है, जो ऐतिहासिक है भारत के इतिहास के लिए, गौरव इतिहास के लिए, उसको भी वहां से हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सोनिया गांधी का ये बड़ा हमला है सरकार के ऊपर कि किस तरह से सिर्फ 3 C's के ऊपर सरकार का ध्यान है। और इसी वजह से जो सरकार है वो लगातार पिछले 6 साल में उन्होंने एक मीटिंग भी नहीं की है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होने की बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तमाम मुद्दों पे, तमाम पॉलिसियों पे, तो उस पे भी सरकार ने किसी तरह की बातचीत नहीं रखी। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है जो एक गैप बनाता है फेडरल स्ट्रक्चर में, कि जहां पर जो सभी राज्य हैं उनको भी एक आज़ादी है कि उनके भी उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सेक्रेटरीज हैं, वो अपनी बातों को रख सके सरकार के आगे। तो वो बातें, एक कम्युनिकेशन गैप बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और सोनिया गांधी का ये जो अभी लेख आया है, ये ऐसे वक्त में आया है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे हमने देखा है किस तरह से जो तमिलनाडु की डीएमके है और वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि किस तरह से जो हिंदी का इम्पोजिशन है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा तमिल के ऊपर, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लगातार तमिलनाडु में इसका विरोध प्रदर्शन भी जारी है और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने देखा था किस तरह से इसका विरोध जारी है। हालांकि सोनिया गांधी ने इसका किसी तरह से जिक्र नहीं किया है अपने लेख में, मगर कहीं ना कहीं जो फिर आरएसएस का जो एक एजेंडा है उसके ऊपर भी उन्होंने काफी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें सारी बड़ी पोस्ट दी जा रही है। और यही कारण है कि सोनिया गांधी ने अपने लेख में एक बड़ा हमला किया है बीजेपी सरकार के ऊपर। ठीक है, अब देखना होगा कि ये जो लेख में कई बड़ी बातें कही गई हैं सरकार पर हमला बोलते हुए, इनका जवाब क्या कुछ आता है बीजेपी की तरफ से, नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आनंद सिंह। ये सभी अपडेट